नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता के विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, ब्लॉक संसाधन केंद्र महमूदाबाद के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायिका आशा मौर्य रहीं। सर्वप्रथम विधायिका आशा मौर्य ने भारत देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने दीप प्रज्वलित कर चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संदीप वर्मा, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद, मंत्री पुनीत वर्मा के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त हुई कई शिक्षकों को भी मुख्य अतिथि के द्वारा गले में माला पहनाकर कलम डायरी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं सहित कलम के सच्चे सिपाहियों को भी कलम डायरी देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद के द्वारा किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भाई थोड़ा आप हाथ खोलिए ना, ये आज का दिन है, हम अभी शाम लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज का दिन हमारा है। इसी क्रम में अभी छुट्टी दी आ जाइए ऊपर, और इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे कभी पीआरसी के कोऑर्डिनेटर और सभी लोग करके घर से उनका स्वागत करें तालियों के माध्यम से। ये अपने पीरियड में आप ही ने हंसराज जी को प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष बनाया था। सर एक मिनट, कर्ज देने का कार्य करने वाले हमारे बीच और मान से पुरस्कार प्राप्त कर ले अपना रंजना मैम हमारे बीच है, इनका भी योगदान अपने क्षेत्र। अजय शर्मा, मोनिका सम्मान लेंगे, हमारी बहन नीलम भार्गव जी आप भी आए, अपनी वो भी आए हैं, बहुत ही कर्मठ है, प्राप्त कर ले। सतीकांत मीडिया प्रभारी है। मैं चाहूंगा झाड़ू शिक्षक भाई राधे रमन जी, शिक्षक भाई विवेक विमल जी, इस ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र में जिनके सरल और सौम्य स्वभाव से सभी परिचित है, ये दिनेश वर्मा जी है, जिनका नेतृत्व बहुत ही गजब का होता है। शिक्षक हमारे भी पीयूष वर्मा जी, उसके बाद के महापंडित जी, जो इनको अगर विद्यालय जाते हैं तो बिना कोई परीक्षा कराए कभी विद्यालय से वापस नहीं आते हैं। बच्चों के बीच इनका अपना अभिन्न जुड़ाव रहता है और इन्होंने भी अपने योगदान से शिक्षकों के बीच विलास को कर्मठता से आगे अपना सम्मान प्राप्त करें। अब हमारे बीच जो ये विद्यार्थी हमारे बीच में कौतूहल ऐसे कर्मठ हमारे विमल वर्मा जी आए और वह से सम्मान प्राप्त करें। वीरेंद्र यादव जी, नवीन दुबे जी और राजीव अवस्थी, ये चारों विद्यार्थी प्रोदा आए हैं और अपना सम्मान मैम से प्राप्त कर लें। जैसा कि आज का सम्मान ये हमारे आरएसएम की तरफ से किया गया है। एक छोटा सा हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक बंधु हमारे बीच बैठे हैं, दोनों रामनाथ जी बहुत ही अपने सेवा काल में अच्छे कार्य किए। आवाज पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे रामनाथ वर्मा पोखरा ने एक अहम छाप छोड़ रखी थी। हमारे बीच इसी बीच वित्त मंत्रालय का प्रभाव देखने वाले बड़े भाई नवनीत दुबे जी हैं, मैं चाहूंगा वो भी मन से अपना सम्मान ले ले। नवीन दुबे जी, वीरेंद्र यादव जी, राजीव अवस्थी जी और विमल वर्मा जी, और शिक्षकों के हितार्थ हमेशा हमारे भी हम आज के लिए भी प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी और समस्त पदाधिकारी आकर के मैम को ये गुलदस्ता भेंट करें। जो शिक्षकों के हितार्थ हमेशा छोटे से छोटे भी कार्यक्रम में आप आते हैं और अपना इसमें अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहते हैं। मैं चाहूंगा ऐसी कर्मठ विधायिका हमारे क्षेत्र के पत्रकार उनका भी सम्मान अभी
उनका भी सम्मान हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए। आज का दिन धन्यवाद सभी लोगों का। हमारी बहुत सही, बहुत सही। इस पुरस्कार, ये सम्मान कोई मोल नहीं होता है। इनको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। फायर टूल किट अगर उसका प्रयोग हम साक्षरता करें तो सारे समस्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी। और मैं चाहूंगा इसी बीच अपनी बड़ी बहन इस क्षेत्र की विधायिका से आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हमारे शिक्षक बंधुओं को कहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर मंच पे उपस्थित आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक चाचा रामनाथ वर्मा जी और मंच पर उपस्थित रामनाथ वर्मा जो ब्लॉक पहला के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, विश्वेश्वर दयाल RSM ब्लॉक अध्यक्ष, संदीप वर्मा महामंत्री, पुनीत वर्मा और मंच का अच्छा संचालन कर रहे सलीम अहमद भाई जी, रंजना मिश्रा, कहाँ गए शकील अहमद शकील अहमद जी, कोई बात नहीं, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। शकील अहमद जी, रंजना मिश्रा जी और ये किस्मत त्रिवेदी जी। आप सब सामने बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक भाइयों बहनों, आज शिक्षक आप सभी का यहाँ जितने भी उपस्थित हैं और सभी पत्रकार भाइयों, मैं सभी का इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी, गुरु समान दाता नहीं, या का चूक सी समान, 3 लोक की संप्रदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु जी के जैसा दानी कोई नहीं होता है। गुरु जितना भी शिक्षा दान करता है उतना ही शिक्षा आगे बढ़ती है। आज हम देश के महान शिक्षा विशारद व पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ये सोचा कि हम सभी लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम शिक्षकों के बीच में अपना जन्मदिन मनाएंगे, इसलिए उन्हें इसके अवसर पर जन्मदिन मनाया जाता है। शिक्षक हमारा जो होता है, इस दिन आज उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है और उनका हमारे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम लोग भी पहले जब पढ़ाते थे, बच्चे हमारे छोटे छोटे कोटेशन बना कर लाते थे, जैसा टीचर होता था उसके विषय में वैसा वो कमेंट्स या जो भी करना होता था वो लाकर देते थे। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान, अभाव और हर चीज से परे उनको सम्मान देने का काम होता है। शिक्षक केवल हमें पढ़ाते नहीं हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं। और देखा जाए तो शिक्षक ही हमारा प्रथम गुरु होता है। हम माँ बाप बच्चे जो हैं, हम लोग जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और स्कूल भेज देते हैं, लेकिन हमारा शिक्षक हमें हर बात के लिए आगे प्रेरित करता है और आगे बढ़ने का अवसर देता है, क्योंकि शिक्षक ही समाज की रीढ़ होते हैं। वह हमारे जीवन के पहले गुरु के साथ साथ हमें अपने जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाते हैं, उस पाठ्यक्रम में हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमें क्या करना है, हमें किस योग्यता पे आगे आना। हमारी जितनी भी यहाँ टीचरें बैठी हैं, ये अपने बच्चों को चाहे जितना भी हम लोग चाहे अपने बच्चों को जितना भी प्यार दें, स्नेह करें, लेकिन जब ज्ञान और पढ़ाई की बात होती है तो हम उतना स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। ज्यादा लाड प्यार पालते हैं तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बच्चों के साथ हमें वो प्यार भी देना चाहिए और बच्चों के साथ शक्ति का सम्मान करते हुए आगे उनकी भविष्य को तय करने का हमें ये अवसर देना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं और अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा देने की राह बढ़ाते हैं, सच्ची उनको आगे ले जाने का काम करते हैं। हमारे जितने भी गुरुजन हैं वो अपने बच्चों का भविष्य भी तय करने का काम करते हैं। हमारा महमूदाबाद तो शिक्षा के क्षेत्र में हब है। यहाँ शिक्षा का क्षेत्र बहुत आगे है और बहुत ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों के बच्चे आपने देखा होगा कि हाई स्कूल इंटर में भी टॉपर हुए हैं। ऐसे ऐसे स्कूल और ऐसे आज अगर वो टॉपर हुए हैं तो किसकी देन है? ये हमारे गुरुजनों की ही देन है, ये शिक्षकों की ही देन है। अगर शिक्षक हमारा अच्छी शिक्षा दे रहा है और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम चाहे जितना भी सोचें कि हम अपने बच्चों को डांटे नहीं। आज पहले हम लोगों के जमाने में था, हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे गुरुजन बहुत सख्त रहते थे। हकीकत में बता दें, संस्कृत के जो टीचर थे वो हम लोगों को बहुत पढ़ाने को संस्कृत का बहुत ज्ञान देते थे, लेकिन क्या करें, संस्कृत ऐसी थी कि जो आती ही नहीं थी। रोज पढ़ के जाओ और आती नहीं थी। जो पाठी सर थे वो लिए इतना बड़ा डंडा खड़े रहते थे और कहते थे कि तुमको पढ़ के आना नहीं। जब पढ़ के आते थे या नहीं सुना पाते थे तो हाथ उठा के मार भी खाते थे। तब हम लोगों के गार्जियन शिकायत नहीं करते थे, लेकिन आज का गार्जियन स्कूल में आता है कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा और क्यों मारा। शिक्षक, हम गार्जियनों को इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमारे बच्चे को अच्छी राह दिखाएंगे। कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो चाहता कि हमारा बच्चा उन्नति ना करे। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन्नति करे और प्रगति की ओर जाए। हमारे शिक्षक जितने होते हैं वो ज्ञान देते हैं, किताबों का नहीं और भी ज्ञान देते हैं। जैसे बहुत शिक्षा के क्षेत्र में हम सांस्कृतिक विभाग भी आ जाएगा, उसका भी ज्ञान देंगे, पढ़ाई का भी देंगे, खेल कूद का भी ज्ञान देंगे। किताबों के साथ साथ अच्छे शिक्षक इन चीजों का भी हम सबको मार्गदर्शन के देने का काम करते हैं। बल्कि जिनकी मूलभूत जीवन देते हैं वो हमें अपने आप में, हमारे शिक्षक आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और हमें इतना सशक्त बनाते हैं कि हम हर जगह जाके अपने आप को संघर्ष करके आगे बढ़े। हमारे शिक्षक ही तो हैं जो आज इंजीनियर, डॉक्टर, एसडीएम और हमारे जितने भी बने हैं तो पढ़कर। या शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बेचारा अपनी डिग्री लेके आया है, हमें शिक्षा दे रहा है, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए सदैव, और शिक्षक जो बताएं उसका अनुसरण करना चाहिए, तभी हम आगे प्रगति की ओर जा पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे हम लोग भी पढ़कर राजनीति के क्षेत्र में आ गए, लेकिन अगर शिक्षा न की होती और हमें जानकारी न होती तो हम कुछ न कर पाते। इसलिए हमारा शिक्षक सर्वोपरि है और शिक्षक को हम जैसे कहें कि गुरु, हमारा प्रथम गुरु वही होता है। देखिए श्री राम जी वनवास जब गए थे तो उन्होंने भी शिक्षा पाने के लिए गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। तो इसलिए शिक्षक ही सबसे बड़ा हमारा महान है और शिक्षक का सम्मान आज 5 तारीख को हम लोग इस अवसर पे शिक्षकों का सम्मान करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आप बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अपने क्षेत्र में प्रगति करें, अपने बच्चों को आगे ले जाएं, बच्चों को आगे ऊंचे तक पहुंचाने का काम करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आज के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आरएसएम अध्यक्ष बड़े भाई संदीप वर्मा जी से चाहूंगा कि 2 शब्द आभार व्यक्त करते हुए मैम का आए और आभार व्यक्त करें। संदीप वर्मा जी। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी के बीच में इस क्षेत्र की माननीय विधायिका जी आई। हम शिक्षकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं और शिक्षकों द्वारा जो आज ये कार्यक्रम किया गया, हम सब लोगों ने मिलकर किया, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम शिक्षक दिवस के अवसर पर, अन्य अवसरों पर होते रहेंगे।
संगठन द्वारा किए जाते रहेंगे। ऐसी हम सभी से अपेक्षा करते हैं, सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। एक बार पुनः सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जलवायु की व्यवस्था है जो आप करके रहेगा। अभिलाषा है, आशा है, मन की अभिलाषा है, मंजिल अपनी दूर नहीं, सदा रहे आशीर्वाद आपका, आशा है, आशा है।